तो बड़ी खबर भारत अमेरिका तनाव को लेकर, जहां पर पुतिन से बैठक से पहले डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने भारत को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसके जवाब में भारत की ओर से भी प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से प्रतिक्रिया दी। लगातार भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर विवाद बना हुआ है और इस विवाद के बीच लगातार नजर डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की बैठक पर है। लेकिन पुतिन से बैठक होने से पहले ट्रंप भारत को लेकर बोल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि इस साल उन्होंने 6 युद्धों को रोका है, लेकिन यूक्रेन युद्ध उनके लिए सबसे मुश्किल रहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत पर जो टैरिफ लगाए गए हैं, इसी वजह से पुतिन जो है वो बातचीत करने के लिए टेबल पर आने को तैयार हुए हैं। तो ये बड़ा बयान डोनाल्ड ट्रंप का। उन्होंने कहा कि जब आप अपने दूसरे सबसे बड़े ग्राहक यानी कि भारत को खो देते हैं और शायद पहला सबसे बड़ा ग्राहक भी खोने वाला होता है, तो इससे फर्क पड़ता है। यानी कि ट्रंप यहां ये कह रहे हैं कि पुतिन, जैसे भारत के ऊपर टैरिफ लगाया गया है, उससे पुतिन संभवतः भारत को खो देंगे। इस वजह से उन पर दबाव बना और वो बात करने के लिए तैयार हुए। अलास्का में ये बैठक होनी है। ट्रंप ने कहा कि भारत पर 50% टैरिफ लगाने से भारत ने रूस से तेल खरीदना कम किया है, जिससे रूस पर दबाव पड़ा और पुतिन ने मुलाकात के लिए हामी भर दी। तो ये बयान डोनाल्ड ट्रंप का। हालांकि भारत की तरफ से इस बयान की कोई पुष्टि नहीं की गई है कि आखिर वाकई भारत ने रूस से तेल लेना जो है वो बंद कर दिया है। इस तरह की कोई आधिकारिक जानकारी भारत सरकार की ओर से नहीं दी गई, लेकिन ट्रंप का दावा है कि भारत ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया, जिससे पुतिन दबाव में आ गया और वो बात करने के लिए राजी हुए। इधर इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भी लाल किले से ट्रंप के तमाम दावों पर और टैरिफ को लेकर जो भारत के ऊपर जो स्थिति बनी हुई है उसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी और भारत के लोगों से अपील की। और इस अपील में उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मोदी दीवार की तरह खड़ा हुआ है। पीएम मोदी ने लाल किले से कहा कि समय की मांग है कि हम समर्थ भारत के निर्माण का संकल्प लें, जैसा कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्र भारत की कल्पना की थी। यानी कि समर्थ भारत जो है अब वो बनाना होगा। इस तरह की जो अपील है वो मोदी ने की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसान, मछुआरे, भारत के पशुपालक, उनसे जुड़ी अहितकारक नीति के आगे मोदी दीवार बनकर खड़ा है। ये बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं, इसके अलावा यानी कि रूस के साथ जो मतभेद है, उसके अलावा एक बड़ी वजह ये भी है कि वो भारत के मार्केट में एक खास सेक्टर में एंटर करना चाहते हैं, जिसे भारत बार बार नकार रहा है। और उसी सेक्टर में एंटर करने के लिए यूक्रेन युद्ध का नाम लेकर डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ खेल करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में भारत ने साफ किया, मोदी ने लाल किले से साफ किया कि मछुआरे और किसान की अहितकारक नीति के आगे वो दीवार बनकर खड़े हैं। और न सिर्फ दीवार बनकर खड़े हैं, उन्होंने आगे देशवासियों से अपील की कि दुनिया क्वालिटी को वैल्यू करती है, इसलिए हमें भारत को समृद्ध बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए ग्लोबल मार्केट में इंडिया की इमेज को मजबूत करना होगा। इसी के लिए हमें हाई क्वालिटी प्रोडक्ट जो हैं वो प्रोड्यूस करने होंगे। हमें खास मंत्र से काम करना होगा, दाम कम दम ज्यादा, यानी कि हमें लोअर कॉस्ट और हाई वैल्यू वाली प्रोडक्ट जो हैं वो बनाने होंगे। और अगर भारत को समृद्ध भारत और प्रॉस्पेरस इंडिया बनाना है तो इस नीति पर काम करना ही होगा। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि आज समय की मांग है कि हम समृद्ध भारत के निर्माण का संकल्प लें, जैसा कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्र भारत की कल्पना की थी। तो ये बड़ी बात कि समय की मांग है। और आज जो समय की मांग इंटरनेशनल लेवल पर या कूटनीतिक लेवल पर जो बनी हुई है वो यही है कि भारत अमेरिका से जबरदस्त दबाव महसूस कर रहा है और उसका मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश भी लगातार की जा रही है। ऐसे में मौका लाल किले से बोलने का है। तो पीएम मोदी ने साफ किया कि समय की मांग है, समर्थ भारत जो है वो बनाना होगा। लोगों से उन्होंने अपील की, जैसे एक जमाना हुआ करता था, लोग लिखते थे अपनी दुकानों के बाहर कि यहाँ शुद्ध देसी घी मिलता है। आज जरूरत है कि लोग अपनी दुकानों के बाहर लिखें कि यहाँ स्वदेशी सामान मिलता है। तो एक आंदोलन चलाने की कोशिश यहाँ पर पीएम मोदी की तरफ से की गई है, ताकि लोग जो हैं वो भारत में बनी हुई चीजों को महत्व दें। हालांकि सोशल मीडिया पर भी लगातार ये मांग हो रही है, जब से अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की है कि अब क्या समय आ गया है कि हमें बॉयकॉट अमेरिका करना चाहिए। अमेरिका की जो तमाम कंपनियां भारत में कारोबार कर रही हैं, उनके सामान को हमें बॉयकॉट करना चाहिए और भारत में जो चीजें बन रही हैं उन्हें ही हमें चुनना चाहिए। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि बॉयकॉट अमेरिका कर या अमेरिकी कंपनियों का बॉयकॉट कर वापस अमेरिका पर दबाव बनाया जा सकता है?
आपकी जो भी राय हो नीचे अगर कमेंट सेक्शन में से आप जरूर लिखें।